जमुना चिड़िया एक गांव में अपनी बहू टुनटुनी और अपने बेटे टुन्नू चिड़िया के साथ रहा करती थी। दरअसल जमुना चिड़िया की बहू टुनटुनी चिड़िया एक गरीब परिवार से आई थी, इसलिए वो दहेज में कोई ज़्यादा सामान नहीं लेकर आई थी। इसीलिए जमुना चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को ज़रा भी पसंद ना करती थी और वो अपने बेटे टुन्नू चिड़िया की एक अमीर चिड़िया के साथ शादी कराना चाहती थी। जैसे ही जमुना चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया से तलाक लेने वाली बात बोली, तभी टुनटुनी चिड़िया ने साफ साफ मना कर दिया। माँ जी, मैं टुन्नू जी को तलाक नहीं दूंगी। माँ जी, अगर आप चाहो तो आप उनकी दूसरी शादी करवा सकती हो, मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। मासूम सी टुनटुनी चिड़िया मजबूर थी, क्योंकि उसके पास इस घर के अलावा दूसरा कोई और ठिकाना ना था। इसलिए मजबूरी में वो किसी तरह भी अपने दिन काट रही थी। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, मेरी पिंकी बिटिया आने ही वाली होगी। जल्दी से पनीर और आलू के पकोड़े रेडी कर। माँ जी, ये पिंकी कौन है? मैंने तो नहीं सुना आपके परिवार में कोई पिंकी नाम की भी चिड़िया रहती है। अरे ओ कमबख्त, तुझे इससे मतलब, तू जाकर अपना काम कर और जाकर खाना तैयार कर। और फिर जमुना काकी अपने बेटे के पास जाती है और उससे कहती है, टुन्नू बेटा, आज जरा देर से ऑफिस चले जाना, मुझे आज तुझे किसी से मिलवाना है। माँ, मुझे पता है आज फिर आप किसी लड़की को बुलाई होगी। माँ, मैंने आपको कितनी बार बोला है मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, पर आप होके सुनती ही नहीं हो। लो कर लो बात, पहले से ही अशुभ बातें अपने मुंह से निकाल लो। मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि तुझे दूसरी शादी करनी है तो करनी है। अगर तूने दूसरी शादी नहीं की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। क्या तू नहीं चाहता कि तेरी माँ जिंदा रहे? अभी जमुना चिड़िया ये बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर पिंकी चिड़िया आ जाती है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हो आप? अरे आओ आओ बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहो, घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं आंटी जी, वो आंटी, मैंने अपनी गाड़ी आपके पेड़ के सामने पार्क की है। कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं नहीं बेटा, इसमें परेशानी की क्या बात होगी। टुन्नू, ये पिंकी बेटी है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। हमारे पड़ोस में नया घर लिया है इसने, खुद कमाती है। इसके माता पिता भी इस दुनिया में अब नहीं हैं। जमुना चिड़िया पिंकी चिड़िया से बहुत प्यार से बात किया करती थी और इस तरह दोनों अक्सर ही मिला करती। और फिर ऐसे ही समय बीतता रहा और कुछ समय के बाद जमुना चिड़िया ने अपने बेटे की दूसरी शादी करा दी। और फिर होना क्या था, पिंकी चिड़िया ने तो आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अरे, ये घर अभी तक इतना गंदा क्यों पड़ा है? क्या यहाँ पर कोई काम वाली नहीं है? नहीं पिंकी, घर की साफ सफाई का सारा काम मैं ही करती हूँ। अच्छा, तो वो बुढ़िया क्या करती है? वो बुढ़िया सारा दिन बस आराम ही करती है क्या? नहीं पिंकी, मैंने कभी माँ जी से कोई काम नहीं करवाया और उनकी तो इतनी उम्र हो गई है, उनसे अब काम नहीं होते। उस बुढ़िया को बुलाओ और उससे कहो कि आकर सारे काम खत्म करे। अभी मेरी दोस्तें आने वाली हैं किटी पार्टी के लिए। अच्छा, मैं खुद ही बुला लेती हूँ। माँ जी, ओ माँ जी, बात सुने। क्या बात है पिंकी बहू, तूने मुझे बुलाया? क्या इस टुनटुनी ने तुझे कुछ कहा है? माँ जी, आप सारा दिन बस आराम ही करती रहती हैं या कोई काम भी करती हैं? अभी कुछ ही समय बाद मेरे दोस्तों ने आना है, चले मिलकर सफाई करवाएं टुनटुनी के साथ और खाना भी बनवा दें। बेटी, मगर मैंने तो कभी कोई काम नहीं किया, मुझे तो काम किए बहुत समय बीत गया है, अब तो मुझसे काम नहीं होता। अच्छा ठीक है, अगर आपने काम नहीं करना तो निकल जाओ मेरे घर से। अब ये घर मेरा है, मैं इस घर में ऐसे लोगों को इजाजत नहीं दूंगी रहने की जो मेरी खिदमत नहीं कर सकते। चलो जाओ यहाँ से। पिंकी अपनी सास जमुना चिड़िया की एक भी नहीं सुनती और उसको और उसकी बहू टुनटुनी को घर से बाहर निकाल फेंकती है। इस तरह जमुना चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो टुनटुनी से माफ़ी मांगती है। अब वो किसी दूसरे जंगल में एक छोटा सा आशियाना बसाकर रहने लगती हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी मज़ीद कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक गुड बाय।